सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। आज से हम कक्षा 8वीं का पाठ्यक्रम आरंभ करने जा रहे हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि हमें 2 इकाइयाँ हैं। तो यह पहली इकाई यह हमें फर्स्ट सेमेस्टर में आने वाली है। तो दूसरी इकाई यह सेकंड सेमेस्टर में आने वाली है। तो आज पहली इकाई में जो पहली कविता है, हे मातृभूमि, तो इसके रचनाकार है राम प्रसाद बिस्मिल जी। तो इनका परिचय हम देखते हैं। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी जो है, तो यह एक स्वतंत्र सेनानी रह चुके हैं और उसी के साथ ही यह बहुत अधिक मात्रा में उच्च कोटि के कवि भी है और उसी के साथ यह एक अनुवादक भी है। तो अनुवादक किसे कहते हैं? तो जो दूसरी भाषा का अनुवाद हिंदी में करता है, जैसे कि गुजराती भाषा है, तो जो गुजराती भाषा है तो वही भाषा का अनुवाद हिंदी में करता है, या अंग्रेजी भाषा है तो उसका अनुवाद हिंदी में करता है, यानी ट्रांसलेशन करता है, तो उसे ही क्या कहते हैं? अनुवादक। तो यह एक बहुत बड़े अनुवादक भी है और उसी के साथ बहुभाषिक बहुभाषिक यानी बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान उन्हें है और उसी के साथ वह बहुत बड़े साहित्यकार है। और इनकी जो प्रमुख कृतियाँ है, तो मन की लहर और आत्मकथा, यह इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। तो पद्य संबंधी, तो यह जो हमारी कविता है, तो इस कविता में कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं, यह इसमें पद्य संबंधी में दिया हुआ है। तो यह जो कवि है हमारे राम प्रसाद बिस्मिल, तो यह एक स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। स्वतंत्रता सेनानी हम किसे कहते हैं? तो जो हमारे भारत देश को 1947 के पहले गुलामी में था, हमारे भारत देश को आज़ादी नहीं मिली थी, तो उस समय आज़ादी के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए हुए हैं और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने हमारे देश के आज़ादी के लिए अपना बलिदान भी दिया हुआ है। तो देश के लिए निछावर होना यह चाहते हैं। यदि देश के लिए मेरी जान भी चली जाती है तो वह उन्हें मंजूर है। यही देश के प्रति बहुत अधिक मात्रा में प्रेम और भक्तिभाव की भावना इस कविता में प्रकट होती है। तो मैं कविता पढ़ती हूँ, आपको किताब में देखना है और जो कठिन शब्दार्थ है तो उसका भी मीनिंग मैं बताऊंगी, आपको पेंसिल से लिख कर लेना है। तो किताब में देखो, मैं कविता पढ़ती हूँ। हे माँ हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण मिलाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिम्मा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसा, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं, बलिदान में जाऊं। तो यह कविता आपको अपने मन में एक बार पढ़नी है। तो पहले एक बार मन में अपने कविता पढ़ो, आपको क्या समझ में आता है यह देखो। जो यह कविता है, तो यह कविता देशभक्ति, जो कवि है तो वह अपने आप को देश के लिए अर्पण करना चाहते हैं और
इस कविता में हम देखते हैं कि बहुत ही अधिक मात्रा में भक्ति भावना को व्यक्त किया गया है। जो हमारी मातृभूमि यानी क्या, जो हमारी जन्म भूमि होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मातृभूमि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, मातृभूमि कहते हैं। हम जिस गांव में, अब देखो, गांव में हमारा जन्म होता है तो वह गांव हमारी क्या है, मातृभूमि। यदि हम शहर में जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, यह हमारी मातृभूमि है। मगर उसके बाद हम यदि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो उस समय हम क्या कहते हैं, मातृभूमि के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं, मेरा जन्म क्या कहाँ पर हुआ है, महाराष्ट्र में। उस समय हम क्या कहेंगे, महाराष्ट्र में। यदि हम राज्य भी छोड़कर दूसरे, यदि विदेश चले जाते हैं तो उस समय हम क्या कहते हैं कि भारत मेरी यह क्या है, मातृभूमि है, तो भारत में मेरा जन्म हुआ है। तो उस समय हम गांव का लेते हैं क्या नाम, नहीं, तो हमारे देश का नाम लेते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, हमारी मातृभूमि। हमारे देश को ही हम क्या कहते हैं, मातृभूमि। तो अब देखो, यहाँ पर दो दो लाइन में पढ़कर आपको उसका मीनिंग समझाती हूँ। हे मातृभूमि, मातृभूमि यानी क्या, समझ में आया ना सबको। तो जो हमारी जन्म भूमि होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, मातृभूमि कहते हैं। तो तेरी चरण में शीश नवाऊं, शीश यानी क्या, मस्तक, सिर जिसे हम कहते हैं, सिर, मस्तक। यहाँ पर कवि ने मातृभूमि का उल्लेख किसे कहा है, जो हमारी धरती माता है, जो हमारी भूमि है, जननी है, तो उसे ही यहाँ पर कवि मातृभूमि कहते हैं। चरण, चरण यानी क्या, तो जो हमारे पैर होते हैं तो उसे ही क्या कहा है, चरण हम कहते हैं। और शीश, शीश यानी हमारा सिर। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं, तो यहाँ पर भेंट, भेंट यानी क्या, उपहार। भेंट यानी क्या, किसी व्यक्ति को हम देते हैं, जो उपहार देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम उपहार कहते हैं। तेरी शरण में लाऊं, तो यहाँ पर जो कवि है तो वह कहते हैं कि मैं हम अपना जो शीश है तो हमेशा तेरी चरणों में झुकाता रहूँगा, और जो मुझे भक्ति रूपी भेंट आपने दी हुई है तो उसमें मैं शरण आना चाहता हूँ। तो इस धरती को हमेशा मैं नमन करना चाहता हूँ, उसके चरणों में रहना चाहता हूँ। इस तरह से कवि कहते हैं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। तो माथे पे तू हो चंदन, तो हमारे देश की जो मिट्टी है तो वह मैं अपने माथे पर लगाना चाहता हूँ। और वह मिट्टी मुझे कैसे लगेंगी, जिस तरह से जो चंदन की लकड़ी है और वो उसे घिसकर हम किसे लगाते हैं, जो हमारे घर में भगवान होते हैं, जो भगवान की मूर्तियाँ होती है, तो उस मूर्तियों को हम क्या करते हैं, चंदन का टीका लगाते हैं। तो यह मिट्टी मेरे लिए किस तरह है, तो चंदन के समान है। और वह मिट्टी को मैं कहाँ पर लगाना चाहता हूँ, अपने माथे पर, शीश पर लगाना चाहता हूँ। माथा यानी जो हमारा शीश है तो उसे हम माथा कहते हैं। तो माथे पर मैं यह मिट्टी का चंदन लगाना चाहता हूँ। और छाती पे तू हो माला, तो यहाँ पर कवि यह जो हृदय में हमेशा माला यानी फूलों की माला जो होती है तो जिस तरह से हमें अच्छी लगती है, तो उसी तरह कवि कहते हैं कि यह जो मिट्टी है और उसका मैं हमेशा जो सम्मान करता हूँ, तो यह माला हमेशा मेरे हृदय में, यह मिट्टी मेरे हृदय में उसका बहुत अधिक मान रहेगा। और उसे मैं हमेशा अपने हृदय में, मेरे मिट्टी को मैं मेरे जन्म भूमि को सम्मान दूंगा। जिस तरह से हमारे माला पहनने के बाद वह हमारे छाती पर बहुत अच्छी लगती है, गले में, तो उसी तरह हमेशा मैं मेरे हृदय में मेरे मातृभूमि के लिए
क्या करूँगा, जगह दूंगा और हमेशा उसे अच्छे से अच्छे विचार उसके बारे में करूँगा। जिह्वा, जिह्वा यानी क्या, हमारी जीभ, जिससे कि हम बातें करते हैं। जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। तो हमेशा मेरे जिह्वा पर, मुख में हमेशा तुम्हारे लिए ही, तुम्हारा ही नाम हो, सदा तुम्हारा ही नाम हो और सदा मैं तुम्हारे ही अच्छे अच्छे गुण गाऊं, अपने मातृभूमि के अच्छे अच्छे गुण गाऊं। इस तरह से कवि हमें यहाँ पर समझा रहे हैं कि हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं। तो मैं हमेशा तुम्हें तुम्हारा स्पर्श करना चाहता हूँ। तुम्हारे आगे हमेशा मैं मेरा अपना माथा झुकाऊंगा और तुम्हारी शरण में ही हमेशा रहूंगा। और वह भी कैसे, भक्ति भेंट से, यानी जिस तरह से आपने मुझे अपने गोद में लिया है, तो वह हमेशा मैं वैसा ही रहना चाहता हूँ। और जो माथे पर तिलक लगाते हैं, तो वह माथे पर तिलक मैं हमेशा उस मिट्टी का लगाऊंगा और तुम्हारा गीत हमेशा मेरे ओठों पर गुनगुनाता गुनगुनाऊंगा मैं। अब आगे देखो, जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। तो यह जो हमारी मातृभूमि है, तो यह साधारण मातृभूमि है क्या? नहीं। तो यहाँ पर राम कृष्ण जैसे सपूत उपजे है। हम देखते हैं कि जो राम है, तो हम देखते हैं कि जो हमारे राम भगवान हैं, तो उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का किस तरह से पालन किया था। 14 साल उन्होंने वनवास भी, यानी वनवास में गए हैं, जंगल में रहने के लिए गए हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सपूत कहते हैं। और उसी के साथ कृष्ण भी यहाँ पर, कृष्ण का भी जन्म हुआ है। तो यहाँ पर यह हमारी जो मिट्टी है, तो यह साधारण मिट्टी है क्या यहाँ की? तो नहीं, बहुत सारे सपूत यहाँ पर निर्माण हो चुके हैं। तो ऐसे सपूत जहाँ पर निर्माण हुए हैं, हो चुके हैं, तो वह मिट्टी मैं कहाँ पर, अपने शीश पर चढ़ाना चाहता हूँ। माई समुद्र जिसकी, पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। तो यहाँ पर जो समुद्र है, तो हमेशा किनारे पर जो पानी आता है, तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि समुद्र क्या कर रहा है, तुम्हारे पैर धो रहा है, धरती के पैर धो रहा है। इस तरह से कवि कहते हैं। और मैं हमेशा तुम्हें झुककर मैं भी तुम्हारे चरण दबाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जिन चरणों को धोकर समुद्र प्रणाम करता है, तो उन चरणों को मैं क्या करना चाहता हूँ, दबाना चाहता हूँ, उसकी सेवा करना चाहता हूँ। यानी जो हमारी मातृभूमि है, तो उसकी मैं अपनी जान देकर भी उसकी सेवा करना चाहता हूँ। आगे देखो अब, सेवा में सेवा में तेरी माता, मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुन सुनाऊं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि तो तजकर, तजकर यानी क्या है, उसका मीनिंग अर्थ होता है त्याग कर। पद यानी क्या, पैर, पद यानी क्या, पैर। और चरण दबाना यानी सेवा करना, चरण दबाना यानी क्या, सेवा करना। और यहाँ पर कवि हमें समझाते हैं कि प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी हर हर दिन, हर रोज, जिसे हम प्रतिदिन कहते हैं, हर रोज को। भेदभाव यानी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना। तो सेवा में तेरी माता, मैं भेदभाव त्यजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाऊं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी मातृभूमि है, भूमि है, तो वह कभी किसी के साथ भेदभाव करती है क्या? नहीं। तो हमें भी किसी किसी तरह का
भेदभाव करने का निसर्ग ये देता है क्या? नहीं। तो हमें किसी के साथ भी भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। तो निसर्ग ने जो निर्मित की हुई है, जैसे कि हम देखते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं तो वह सबके काम आते हैं। उसकी शीतल छाया जो पेड़ होता है तो वह हमेशा सबको देने का कार्य करता है। उसी तरह जो जल होता है तो वह प्राणियों की प्यास बुझाता है और उसी के साथ सारे पेड़ पौधों के काम आता है। तो यह जो भूमि है तो भूमि भी कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। तो वह भेदभाव मैं क्या करना चाहता हूँ? त्यागना चाहता हूँ। मेरे अंदर भी किसी प्रकार भेदभाव चाहिए आना चाहिए क्या? नहीं। तो सब भेदभाव यह जो होता है हम देखते हैं कि मानव में भेदभाव करने की किसी किसी मानव में भेदभाव करने की आदत होती है कि जैसे कि जाति अलग है, धर्म अलग है, उसी के साथ हमारा हमारा जो रहन सहन है तो वह भी क्या है? अलग अलग है। खान पान बहुत से लोगों का अलग अलग है। तो सबके साथ सभी मानव है, यही दृष्टि से मैं सबको देखूंगा और भेदभाव में क्या करूंगा? त्याग दूंगा। और वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन कि मैं भारत भूमि का रहने वाला हूँ और हर दिन मैं तेरा नाम का जाप करूँगा और सभी को सुनाऊँगा कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मातृभूमि हम सबकी कैसी है? एक ही है। तो यह मातृभूमि हम सबकी होने के कारण सभी को उसके प्रति क्या करनी चाहिए? अप उसके प्रति हमें प्रेम रहना चाहिए। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। तो यहाँ पर देह यानी क्या? शरीर। देह यानी क्या? शरीर। और बलिदान यानी क्या? निछावर करना। तो अपने प्राण भी इस भूमि के लिए मैं निछावर कर सकता हूँ। इस तरह से कवि यहाँ पर कहते हैं कि यह मैं मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जो हमारे भारत भूमि भूमि है तो मैं अपने हिंदुस्तान का भारत भूमि का ही नाम जपना चाहता हूँ और यह और जिस रूप में हो सके तुम्हारे लिए ही समर्पित होना चाहता हूँ और मैं मेरा तन और मन यह भारत भूमि के लिए बलिदान करना चाहता हूँ, त्यागना चाहता हूँ। यानी यह एक स्वतंत्र सेनानी होने के कारण उस समय जब हमारा भारत देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तो बहुत से लोगों ने अपनी जान भी दी हुई है। तो देश के लिए जान मेरे उपयोग में आती है तो वह देने के लिए मैं तैयार हूँ। इस तरह से कवि कहते हैं। और आज भी हम देखते हैं कि देश के प्रति हमारे मन में बहुत अधिक मात्रा में प्रेम की भावना रहती है और रहेगी भी। तो यह प्रेम की भावना हर एक के मन में निर्माण करना मैं चाहता हूँ और इसके ही गाने मैं गुनगुनाना चाहता हूँ और मैं भी इसके गाने बोलूँगा और दूसरों को भी अपने भारत भूमि के बारे में यह प्रेम के जो भारत भूमि के प्रेम के जो बोल है तो वह दूसरों को भी मैं सुनाऊंगा। तो यह भारत भूमि के प्रति लेखक के मन में बहुत अधिक मात्रा में भक्ति भावना है। तो यहाँ पर शब्द वाटिका में हम देखते हैं कि नवाना, नवाना यानी क्या? झुकाना। शीश, शीश यानी सिर। जीवा, जीवा यानी जीभ। रज, रज यानी धूल। बलिदान, बलिदान यानी प्राणाहुति या निछावर होना। देह यानी शरीर। तो यहाँ पर यह पाठ कविता पूर्ण होती है और इस कविता के प्रश्न उत्तर आपको वर्कबुक में लिखने हैं। वर्कबुक सबको कंपलसरी लेने हैं। वर्कबुक में यह प्रश्न उत्तर पूर्ण करो
और जिन्होंने अभी तक वर्कबुक नहीं लिए हैं उन्हें लेने हैं। तो धन्यवाद छात्रों। यहीं पर यह कविता पूर्ण होती है।